कौन था पत्रलेखा? पता नहीं बड़ी मामी, कोई दिखा नहीं, बस ये चिट्ठी पड़ी थी दरवाजे पे। चिट्ठी इसके नाम की है? बड़ी मामी के नाम पे है। किसने भेजी है? किसी संगीता देशपांडे का नाम लिखा है इस पे। पत्रलेखा चिट्ठी पढ़ो तो। जी, ये चिट्ठी में चौहान खानदान की मुखिया भवानी नागेश चौहान को लिख रही हूँ, उन्हें एक छुपी सच्चाई से वाकिफ करवाने के लिए। मेरा नाम संगीता देशपांडे है और मैं डॉक्टर पुलकित देशपांडे की पत्नी हूँ। डॉक्टर पुलकित देशपांडे की पत्नी? पाखी दीदी, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। पुलकित सर ऐसा गलती नहीं... मतलब? मैं वही पढ़ रही हूँ सही जो इसमें लिखा है। पत्रलेखा पढ़ो, चिट्ठी में क्या लिखा है? पढ़ो पाखी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको और आपके परिवार को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कई सालों बाद पुलकित आपके घर आया था। उसने ये दावा भी किया होगा कि वो देवयानी का पति है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि पुलकित की पत्नी मैं हूँ। अब आज जब वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया है तो शायद अब वो आपके परिवार से बदला लेना चाहता है, आपकी बेटी को अपनी पत्नी बताकर। मैं कुछ साल पुलकित के साथ रही और धीरे धीरे उसके गुस्से को झेलना सीख गई। हर बार मैं खुद को ये कहकर मना लिया करती थी कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मेरा ये भ्रम तब टूटा जब पुलकित की जिंदगी में माधुरी नाम की एक औरत आ गई। उसके आते ही पुलकित ने मुझे अपने घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया। आज भी वो उसी औरत के साथ रहता है। दुनिया की नजरों में माधुरी उसकी बहन है, लेकिन सच तो यही है कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। झूठ, कोरी झूठ, बकवास है। ये सब पुलकित सर को फंसाने के लिए किसी ने अनाप शनाप लिखा है। अच्छा, तो एक बात बता, क्या पुलकित माधुरी नाम की किसी औरत के साथ रहता है? हाँ। बस हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। इसकी हाँ ने ही साबित कर दिया है कि इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उसकी एक एक बात सही है। काकू, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माधुरी ताई से मैं खुद मिली हूँ। पुलकित सर ने उन्हें अपने घर में पनाह सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वो बहुत मुसीबत में थी तब। काकू सही ठीक कह रही है, मैं भी माधुरी जी से मिल चुका हूं और मुझे भी वो बहुत ही शरीफ औरत लगी। ये वक्त जबान नहीं दिमाग चलाने का है। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि मैं देवी ताई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो फिर तुम ये देखो ना, अब तो पता चल गया है कि पुलकित ऑलरेडी शादीशुदा है और वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। और अब वो इस परिवार से बदला लेने के लिए देवी ताई से शादी करना चाहता है। इससे ज्यादा और देवी ताई के साथ गलत क्या हो सकता है? वो तो ये भी सकता है ना कि झूठ फैलाकर पुलकित सर और देवी ताई को अलग कर दिया जाए। और जब से पुलकित सर ताई से मिलकर गए हैं, आप और इस घर का कोई भी बड़ा नहीं चाहता कि पुलकित सर और देवी ताई की शादी हो। और अब अचानक से एक चिट्ठी आ जाती है हमारे दरवाजे पर और आप लोग अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन मैं इस चिट्ठी को नहीं मानती, मुझे नहीं यकीन है। अब मुझे उस संगीता देशपांडे का एड्रेस दीजिए। इसमें कोई एड्रेस तो नहीं लिखा है, लेकिन एक नोट जरूर लिखा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे मिले या मुझे ढूंढे, इसलिए मैं इसमें अपना एड्रेस नहीं लिख रही हूँ। देखा आपने, ना फोन नंबर है ना एड्रेस है। इससे तो यही बात साबित होती है कि ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ पुलकित सर और देवयानी ताई की शादी रुकवाने के लिए लिखी गई है। बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी मुझे। वो अकाउंट होगा डॉक्टर पुलकित देशपांडे के नाम से। सॉरी सर, मैं ऐसे किसी और के अकाउंट की डिटेल्स नहीं दे सकता। तो मैं भी जानता हूं, लेकिन ये केस सीरियस है, बहुत सीरियस है, इसीलिए। ठीक है सर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं दे दूंगा। क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर पुलकित देशपांडे। एक मिनट।
नॉमिनी का नाम हरिणी, रिलेशन डॉटर, और गार्डियन माधुरी पाटिल। मैं एक जरूरी बात तो आपको बताना ही भूल गई। पुलकित सर और देवी ताई की एक बेटी है, हरिणी। आप अपने किसी क्लर्क को बुला सकते हैं? जी सर। अशोक जी, 1 मिनट कैबिन में आना। यस सर। अशोक जी, क्या आप किसी माधुरी पाटिल को जानते हैं? वो डॉक्टर पुलकित देश पांडे के बिहार में जो आते रहती हैं, उनकी बात कर रहे हैं सर आप? जी। हाँ सर, आते रहते हैं वो, कभी चेक डिपॉजिट करने, कभी कैश विड्रॉल करने के लिए। जानता हूँ सर मैं उन्हें। कभी अकेले आते हैं, कभी अपनी बेटी के साथ में आते हैं। आप हरिणी की बात कर रहे हैं? जी सर, बहुत क्यूट बच्ची है। दोनों माँ बेटी अक्सर बैंक आते हैं। आर यू श्योर कि वो माधुरी पाटिल की बेटी है? बिल्कुल सर, वरना वो माधुरी को माँ कह के क्यों बुलाती? ओके, थैंक यू। जी सर। कहीं लेटर वाली बात सच तो नहीं? संगीता सच तो नहीं कह रही कि पुलकित और माधुरी के बीच अवैध संबंध है? लेकिन पुलकित ने सही को बताया था कि हरिणी देवी ताई और उसकी बेटी है। कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं? उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। और उसमें यही लिखा है कि पुलकित पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे ही है। सही, मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। और इस सब का एक ही मतलब होता है, उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वो सच था। सही, ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। नहीं नहीं विराट सर, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। पुलकित सर की बीवी का नाम संगीता देशपांडे कैसे हो सकता है? मैंने खुद कॉलेज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइल में देखा था। पुलकित सर की वाइफ की जगह देवयानी चौहान लिखा था। बस करो सही, इतनी भी क्या जिद लगा रखी है तुमने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलकित ने तुम्हें ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि तुम विराट को झूठा बता रही हो। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती, और जब विराट तुम्हें एक पक्का सबूत दिखा रहा है तो तुम उसे झुठलाने के लिए खुद ही झूठ का सहारा ले रही हो। मैं झूठ का सहारा नहीं ले रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर एक काम करो ना सही, जैसे मैंने तुम्हें सबूत दिया, तुम भी साबित कर दो कि तुम सच बोल रही हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं विराट सर, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वहाँ देवी ताई का नाम लिखा था पुलकित सर की वाइफ के कॉलम में। सही, मैंने भी इन्हीं 2 आंखों से देखा था वो डॉक्यूमेंट को, और सबूत के तौर पर ये फोटोग्राफ लाया हूँ। विराट सर, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ कॉलेज चलिए, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन होली की वजह से कॉलेज तो बंद है। मुझे भी उस डॉक्यूमेंट की फोटो लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला कि मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी। क्या करूं? बस करो, बस करो सही। तुम क्यों नहीं मान सकती हो ये कि वो पुलकित गलत हो सकता है? सही, मैं समझता हूं कि तुम देवी ताई से प्यार करती हो, उन्हें खुश देखना चाहती हो, हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी खुशी के लिए हम उन्हें ऐसे आदमी के हवाले कर दे जो झूठा है,
धोखेबाज है। सही, उनका हाथ हम किसी ऐसे आदमी के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, जो एक औरत से शादी करके उसे इसीलिए छोड़ रहा है ताकि वो दूसरे के साथ रह सके। लेकिन विराट, बस, बात खत्म। सही, अब देवी ताई और पुलकित की शादी हरगिज नहीं होगी। पत्र लिखा, मुझे मालूम था कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन इतना तेज चलता है ये नहीं मालूम था। तुम्हारी एक चिट्ठी ने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया और तुमने साबित कर दिया कि मक्कार को मक्कारी से मारने में कुछ गलत नहीं है। तुम्हारे एक अच्छे काम ने विराट को ना सिर्फ हमारी तरफ कर दिया, बल्कि उस सही के खिलाफ भी कर दिया। बड़ी मामी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं देवी ताई और पुलकित की शादी रोक के ही रहूंगी। बस मैंने अपना वादा पूरा किया है। और वैसे भी मैं सही को हर बार खुद से जीतने तो नहीं दे सकती ना। मस्त मस्त, तुम ही हो जिसे मुझे मेरी बहू कहने में गर्व होता है। बड़ी मामी, सही हर बार अपनी मनमानी तो नहीं कर सकती ना। और अब आप देखना, सही अब कभी भी आपके या इस परिवार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।